तुम निजाम मियाँ देखते हो, मैं निजाम के चेहरे पर जमाले मोहिउद्दीन अशरफ देखता हूँ, अच्छे मियाँ की अच्छी तस्वीर और तफसीर देखता हूँ। अरे सुन हुजूर, अगर मुरीद की, अगर पीर ज़ादों की अजमत देखनी हो, मैं एक मरतबा सुल्तान सरकार कुतुबुल मशाइख के यहाँ मैं 25 मुहर्रमुल हराम की तकरीब में था। हुजूर सैयद दस्तगीर अशरफ जब अंदर आए, दस्तरखान हम लोग उठा रहे थे, फौरन दस्तरखान को पकड़ लिया। मैंने कहा हजरत रहने दीजिए, आज से 8-10 साल पहले की बात होगी, उस वक्त तक इतना मैं शराफा नहीं था। मैंने कहा हजरत रहने दीजिए, सुनिए मुफ्ती साहब, आप मुरीद है ठीक है, मगर ये मेरा पीर घराना है, मेरे बाप का पीर घराना है, आपसे ज्यादा मेरा हक है, हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मियाँ, मैं जमील मियाँ या अहमद मियाँ को, हुजूर अशरफुल उलमा को, या उनके घराने के बच्चों के दिलों में अगर पीर घराने की, पीर ज़ादों की ताज़ीम और तौक़ीर देखता हूँ तो खुदा की कसम वही बात याद आती है कि पीर दिल में अगर इज्जत किसी ने डाला है, तरबियत किसी ने दी है तो किसी और ने नहीं, हुजूर सूफी मिल्लत ने अपने बच्चों को ये बेहतरीन तरबियत अता फरमाई है। सूफी मिल्लत का टच बहुत लंबा था, बहुत लंबा हाथ था। चाहते बच्चे को डॉक्टर बना देते, चाहते बच्चे को इंजीनियर बना देते, चाहते पोते को डॉक्टर बनाते, चाहते प्रोफेसर बनाते। अरे गुलाम गरीब को भी चाहा तो बड़े से बड़े ओहदे पे जब फाइज कर दिया, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। मगर नहीं, हुजूर सूफी मिल्लत की एक ख्वाहिश रही, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा नवासा, मेरा घराना डॉक्टर न बने, अगर बने तो नबी के दीन का वारिस बन जाए, नबी पाक के दीन का मुहाफिज बन जाए। इसलिए कि नबी का घराना ये है, अंबिया की विरासत जो है ये इल्म दीन है, सुनने नबविया है, अहकामात शरइया है, तो नबी का घराना भी हो, नबी का घराना तो है ही, नबी के दीन का वारिस भी बन जाए, जहांगीर अशरफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और हुआ भी यही, तीनों बेटा को आलिम बनाया, पोता भी हाफिज कारी बना, नवासा भी आलिम बना। हुजूर सूफी मिल्लत, मेरा तो यकीन है वो ऊपर से लाख मिट्टी हो, लाख चादर हो, लाख फूल हो, मगर ए नबी के आशिक हो, वो जाने के बाद सूफी मिल्लत का मकाम घटा नहीं है, मकाम बढ़ गया। 2 मिनट के अंदर तकलीफ करता। रिवायत में आता है अन-नुफूस ज़किय्यतुल क़ुद्सिय्यतु इज़ा तशक्कलत अनिल अलाइक़िल बदनिय्यति अरजत व तसरत बिल मलाइल आला व लम यब्क़ा लहू हिजाबुन फ़क़ल कुल्लकुल मुशाहिद औ कमा क़ाल कि जब पाक नफ्स जो है जिस्म से जुदा होकर जो है जुदा हो जाती है तो आलम यह है कि रब्बुल आलमीन उसे ऐसा मकाम आलिया अता फरमाता है कि उनके आंखों के सामने जितने पर्दे होते हैं सब पर्दे को रब हटा देता है और वो एक जगह पे रह करके सब कुछ का मुशाहिदा कर लेती है। वो रूह है, वो जात, वो नुफूस कुद्सिया। हम आप कितने बड़े खुशनसीब हैं तो हुजूर सूफी मिल्लत के तैयार में आए हैं। अगर तुम दूर भी हो और सूफी मिल्लत के सच्चे आशिक हो तो यहाँ भी अमन अमान में हो, वहां भी तुम अमन अमान में हो। मेरे अजीज, हुजूर सूफी मिल्लत की पूरी जिंदगी, आज न जाने कितने सूफी हैं मगर वो सदका ले हुजूर सूफी मिल्लत का, सब कुछ को तक करके सूफी मिल्लत ने पूरी जिंदगी न किसी की गीबत सुनी, न किसी की गीबत की, न चुगली सुना, न चुगली सुन देखा, न चुगलीबाजी की। आप जब भी कोई आता नबी की बात सुनते सुनाते, दुरूद सुनते सुनाते, नाच सुनते सुनाते, बच्चों को बैठाते, नवासों को बैठाते, कहते बेटा सुना दो, नाच सुना दो। अपने अपने महबूब शहजादे, ये तीनों शहजादे अर्जुमन मौजूद हैं, अभी 2 यहाँ बैठे हैं, पोते बैठे हैं, नवासे बैठे हैं, इनसे पूछो या सदाम मियाँ साहब हो, क्या ये सैयद आरफ अशरफ हो, अब्दुल कादिर अशरफ हो, जामी मियाँ हो, इनसे पूछो कि इनके नाना दादा अपने पास जब बुलाते तो क्या पूछते? बोलते बेटा नाच सुना दे, बेटा दुरूद सुना दे। यही तो आलम है, ख्वाहिश दिल में रही और आखिरी मर्तबा जो कलमा आपके कानों में गया वो कोई और नहीं, नबी पाक की नात सुनते गए। सुभान अल्लाह। और जनाजा जब उठा तो समझ बड़े से बड़े जनाजा को लोगों ने देखा है। खुदा की कसम
सूफी मिल्लत की जो ख्वाहिश नहीं सुनने सुनाने की, जनाजा जब उठाया गया तो घर से लेकर यहां तक नाते नबी अदरूद सलाम की सदाओं में जनाजा आया। और नूर का आलम तो ये, साबुन पाउडर लगाने वालों को कहो, पाउडर लगाने से नूर नहीं आता। अरे ये नूरी घराना है, अगर नूरी नस्ल में पैदा नहीं हो तो नूरी दरबार के गुलाम बन जाओ, नूरी हो जाओगे। अरे सुनो, सूफी मिल्लत के चेहरे को जिसने भी देखा हो, आपके गुस्ल देने के बाद मौलाना गुलाम गौस साहब ने कहा इनके चेहरे पे संदल न लगाओ, संदल तो लगा करके किसी और के चेहरे के नूरानियत में इजाफा किया जाता है। ये नूरी घराने का नूरी फूल है, ये पहले भी नूरी है, अब भी नूरी है, मरने के बाद भी नूरी है, नस्ल नूरी का नूर है। इसीलिए तो नूरी दरबार के नूरी शायर गुलाम ने कहा था सरकार की शान में, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप लोग सेटिंग कर लीजिए, आप लोग सेटिंग कर लीजिए। भाई मोबाइल आप लेकर खड़े हो जाओ, कुर्सी हटा दो भाई, पीछे भी बैठे हुए हैं कुछ थोड़ी आगे आप कुर्सी हटा दो भाई, सामने से समझ रहे हो आप, बैठो पीछे एकदम पीछे ले जाकर ले, अब आगे चले जाओ, कुर्सी से हटिए, थोड़ा आगे चलिए, कुर्सी से आप हटिए, बस यहीं बैठे रहो। इधर दे दो कुर्सी, बैठते इधर पीछे में, पीछे नीचे आके बैठो, कुर्सी लगाया तो बढ़िया कुर्सी लिया ने बड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, चढ़ाई करो। अरे नहीं वहाँ नहीं बैठो, अरे वहाँ लो वहाँ जाकर बैठो, वहाँ पीछे बैठे हुए ना दिक्कत हो रही है, चल वहाँ बैठ जाओ ना।
नहीं रो अभी पब्लिक आगे बस वहीं बैठे नहीं भाई नीचे
कहाँ उठ गया? बच्चा सब क्यों हो रहा है? चार्जर है, चार्जर चार्जर पॉइंट है, पॉइंट चार्जर का पॉइंट है? हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सी रिपीट कम करो। हेलो 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 हेलो। भैया कहाँ बैठ गया? मैं बैठा ही थे, इतना नीचा बनाई भाई तीन है कि नहीं? और क्या? हेलो 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 हेलो। हेलो हटो भैया भैया हेलो बहुत आठ चालू हेलो हेलो सभी बैठो तो बात करता हूँ। दिखाई दे घर बैठे बैठे देख लिया बच्चा देख रहा है ना? जावेद मैंने भी खा दिया है चालू है अभी।
हेलो खानदाने मखदूम अशरफ मोहब्बतों के साथ खड़े होकर के औलादे मखदूम अशरफ का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, शहजादगाने मखदूम अशरफ, शहजादगाने मखदूम अशरफ, औलादे गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल इस्लाम, हुजूर रईस मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिह शस्माई हुजूर सूफी मिल्लत, खानदाने हुजूर सूफी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कीबोर्ड लाउड करो, कीबोर्ड।
की टोलियां जन्नत से कम नहीं है, मदीना रसूल का। आती है रोज दर पे फरिश्तों की टोलियां, जन्नत से कम नहीं है मदीना रसूल का। खिलते हैं आज भी वहां ईमान के गुलाब, तबका जहां जहां भी पसीना रसूल का। खिलते हैं आज भी वहां ईमान के गुलाब, तबका जहां जहां भी पसीना रसूल का। सुहानी सुबह लिख देना, सुहानी शाम लिख देना, मैं उनको चाहता हूँ बस यही पैगाम लिख देना। मुझे जब लोग मेरी आखिरी मंजिल पे ले जाए, कफन के चारों कोनों पर नबी का नाम लिख देना। मुझे जब लोग मेरी आखिरी मंजिल पे ले जाए, कफन के चारों कोनों पर नबी का नाम लिख देना। कफन के चार कोनों पर नबी का नाम लिख देना। सैयदी या हबीब मौला कीजिए कीजिए मसीहा। जिंदाबाद।